अब आप सुनेंगे इतिहास की आवाज़ में। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरके इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए, टेंस का आज पहला काइंड्स आपको पढ़ना है, उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। मैंने लिखा भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही सबसे बड़ा टेंस होता है। 12 टेंस है ना जी, उसमें सबसे ज़्यादा कहीं पर दिक्कत होता है किसी को तो उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। लेकिन हम आपसे चैलेंज करते हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं कि आपको हम दिक्कत होने नहीं देंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने देंगे। हम आपसे चैलेंज कर रहे हैं, वादा नहीं करते हैं, वादे नहीं करते हैं, क्योंकि वादे तो टूट जाया करते हैं। इसलिए मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि मैं आपको पूरा अच्छा से सिखा दूंगा। तो चलिए, कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए। तो सिंपल प्रेजेंट का सबसे पहले जानेंगे इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल मीन्स क्या? पहचान। आखिर 12 टेंस है तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस सिंपल प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन सिंपल फ्यूचर है? कैसे पहचानेंगे? कुछ तो पहचान होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का जो है इसका सिंबल मीन्स क्या? पहचान। इसका पहचान है कि वर्ब के लास्ट में लगा होगा ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, उसके लास्ट में लगा रहेगा, वो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। हिंदी में पहचानने का यही ट्रिक है कि उसके लास्ट में क्या होगा लगा, ता है, ती है, ते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, वह जाता है, वह खाता है, वह हंसता है, वह कमाता है, मैं कनपट्टा उड़ाता हूँ। ठीक है, तो ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा, तो वो आपका क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। तो चलिए, तो हमने जान लिया है कि सिंपल प्रेजेंट के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं लगा होता है। ठीक है, अब जानेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, फिर से सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। यहीं से बनता है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन। मेन आपका होता है अफर्मेटिव, स्टार्टिंग वाला। आगे फिर तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव तो बनेगा ही। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछेगा कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का। आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा ये V1 क्या है, V5 क्या है, V1 क्या है, V5 क्या है, सब जानेंगे। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है V1, यहाँ लिखा है V5। ठीक है, दुनिया का कोई भी पहला वर्ब का फॉर्म, दुनिया में कोई भी वर्ब का पहला फॉर्म वो आपका V1 होता है। क्या होता है? V1। जैसे रन है, बाद में रन का रन्स होता है, रनिंग होता है, पहला तो रन है, तो रन क्या है? V1 है। गो, बाद में गो का गोज होगा, गोइंग होगा, वेंट होगा, गॉन होगा, लेकिन पहला फॉर्म क्या है? गो है। वैसा ही आपका रीड है, कम है और प्ले है। ठीक है, तो इसके लास्ट में अगर एस या ईएस लगेगा, क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा, आपका ये V5 बन जाएगा। मतलब कोई भी वर्ब V1 है स्टार्टिंग से और उसके लास्ट में हम एस या ईएस लगाएंगे, आपका बन जाएगा V5। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है रन, तो रन लिख कर और लास्ट में एस लगाइए, रन्स, तो रन्स क्या हो जाएगा? V5। मैंने लिखा है गो, गो के लास्ट में लगाइए ईएस, तो गोज क्या हो जाएगा? V5। मैंने लिखा है रीड, और रीड में लगाना है एस, रीड्स, तो रीड्स क्या हो जाएगा? V5। मैंने लिखा है कम, तो कम में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, कम्स, तो कम्स क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा। कहीं लिखा रहेगा प्ले, तो प्ले में क्या लगाएंगे? एस, तो प्लेज, तो प्लेज क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा। तो आपको पता हो गया है कि कहीं भी वर्ब में, चाहे वो रन हो या रन्स हो, गो हो या गोज हो, प्ले, रीड हो या रीड्स हो, कम हो या कम्स हो, प्ले हो या प्लेज हो, वो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इंग्लिश में पहचानने का ट्रिक हो गया।
ठीक है। और आपने पहचान भी लिया है कि V1 कैसा होता है, V5 कैसा होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा हेल्प, हेल्प क्या है, V1 है, और हेल्प्स बोलेंगे, हेल्प्स, तो क्या हो जाएगा V5। हम बोलेंगे ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, तो ये क्या है, V1 है। और ड्रिंक्स बोलेंगे, ड्रिंक्स, तो ये क्या हो जाएगा V5। हम बोलेंगे राइट, आपका V1 है, हम बोलेंगे राइट्स, तो क्या हो जाएगा V5। तो चलिए V1 और V5 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में आप सुनते होंगे कि मैं जाता हूं का इंग्लिश क्या होगा, आई गो होगा कि आई गोस होगा। वे लोग पढ़ते हैं तो दे रीड होगा कि दे रीड्स होगा। मैटर यहां फंसता है ना। हम बोलेंगे कि हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, तो वी रन होगा कि वी रन्स होगा। तो कहां पर लगाएंगे V1 और कहां लगाएंगे V5, यहां भी तो मैटर है एक नहीं। तो देखिए प्लीज, V5 हमको वहां लगाना है जहां पर ही हो, शी हो, वन नेम हो, जहां पर सिंगुलर का बात करें, है ना। मोटा मोटी आपका ही आता है, शी आएगा, और कोई भी एक नाम, वन नेम या ही या शी, तो ऐसा कहीं भी रहेगा आपको लगा देना है V5। और V5 बोले तो उसमें एस या येस लगा होगा, जैसे रन्स, प्लेज, गोज, ठीक है। और आई, यू, दे, वी, मोर देन वन नेम, एक नाम से ज़्यादा, या वी, दे, यू, आई रहेगा, तो आपको लगाना है V1। क्या लगाना है V1। तो अब आपने जान लिया है कि V1 कहाँ लगाना है, V5 कहाँ लगाना है। हमको लगाना है V5 कहाँ, ही में, शी में, या वन नेम में। V1 कहाँ लगाना है, आई में, यू में, दे में, वी में, या मोर देन वन नेम में, एक नाम से ज़्यादा रहेगा, वहाँ क्या लगाएंगे V1। जैसे बोलेंगे मोहन, बोलेंगे तो मोहन तो एक नाम है, तो मोहन में क्या लगाइएगा V5। लेकिन बोलेंगे मोहन एंड सोहन, तो अब तो एक से ज़्यादा नाम हो जाएगा ना, मोर देन वन नेम, एक नाम से ज़्यादा नाम हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे V1, ठीक है। चलिए अब ट्रांसलेशन को बनाते हैं, तो अब मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ भाई बन रहा है, कैसे बन रहा है ये भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, सबको पता है, सबको पता है, अमेरिका को भी पता है कि मैं का इंग्लिश आई होता है। अब पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो अब सवाल ये है कि हम क्या लिखें, रीड लिखें या रीड्स लिखें। तो हम देख लेते हैं, हमको भी नहीं आ रहा। आई में क्या लगेगा, हम भी देख कर बनाएंगे। आई में क्या लगेगा V1, और V1 में क्या होता है, एस और एस लगा हुआ नहीं होता है, तो आई रीड की आई रीड्स, तो आई रीड। चलिए हम भी सीख ही रहे हैं, आपके सामने हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। मंगरू नाश्ता है, तो पहले मंगरू पहले लिख लीजिए, पहले मंगरू। अब आप बताइए नाचना का इंग्लिश क्या होता है, डांस, ठीक है। तो मंगरू कितना नाम है, एक नाम है, तो वन नेम में क्या लगेगा V5। तो नाचना का डांस होगा, तो V5 में एस लगा होता है, तो डांस की डांसेस, तो मंगरू डांसेस, क्या हो जाएगा मंगरू डांसेस, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि नागिन डांस या लुंगी डांस, ठीक है, बस डांसेस, ठीक है। अगला है हम लोग खेलते हैं, तो पहले हम लोग का पहले इंग्लिश बना लेते हैं। हम लोग का इंग्लिश भाई होता है वी होता है, ये आपको ही पता है। खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, तो अब वी प्ले होगा कि वी प्लेज होगा, तो हम भी यहाँ देखकर बनाएंगे। वी कहाँ लिखा हुआ है, तो वी यहाँ लिखा हुआ है, और वी में क्या लगेगा V1, तो V1 क्या होता है, प्ले या प्लेज, प्ले होता है, तो क्या हो जाएगा वी प्ले, ये आपका राइट है। अगला है मोहन और सोहन पढ़ाते हैं, तो मोहन एंड सोहन दो नाम हैं, तो मैंने बोला है मोर देन वन नेम, एक नाम से ज़्यादा रहेगा, उसमें क्या लगेगा V1 लगेगा। तो इसलिए पहले लिख लीजिए ना, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, ठीक है। अब पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, तो टीच होगा कि टीचेस होगा, तो आप ही बताइए ना। मोर देन वन नेम, एक नाम से ज़्यादा है, दो नाम है, तो क्या लगेगा V1, तो V1 क्या होता है, टीच होगा कि टीचेस होगा, टीच होगा, तो लिखिए ना मोहन एंड सोहन, टीच लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है तुम लिखते हो, तुम का इंग्लिश क्या होता है, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। लिखना का इंग्लिश राइट होता है, तो आप बताइए यू राइट होगा कि यू राइट्स होगा, तो आप ही देख लीजिए ना, यू कहाँ लिखा हुआ है, यू यहाँ लिखा हुआ है, और यू में क्या लगेगा V1 लगेगा, और V1 क्या होता है, राइट होगा कि राइट्स होगा, तो V1 राइट होता है, तो क्या हो जाएगा यू राइट। चलिए आप अच्छा से लिख लीजिएगा साफ से, ठीक है। तो पूरा का पूरा अब कोई भी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस रहेगा, आप आराम से
यहाँ से बना सकते हैं। ये आपका ट्रिक हो गया यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ V1 कहाँ V5 आराम से बना सकते हैं। जितना सेंटेंस मन करे आप उतना बना सकते हैं। आप सेंटेंस को पहचान भी सकते हैं इंग्लिश में देखकर कि हाँ ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें V1 और V5 रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव का आप पूरा का बना सकते हैं। अब आपका मन, मैं गाना गाता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, जो बोलना है बोलिए, सब आपसे बन जाएगा यही ट्रिक के साथ। चलिए अब आते हैं इसके निगेटिव पर। अब बोलेगा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं पटना नहीं जाता हूँ, तुम गाना नहीं गाते हो, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। नॉट लग गया मतलब निगेटिव। तो निगेटिव स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अब अपने बोले हैं कि सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 वर्ब आएगा। अपने निगेटिव में लिखे हुए हैं ओनली V1। क्यों लिखा है आपको पता होना चाहिए कि कभी भी डू डज आएगा तो उसके बाद में ऑलवेज आता है V1। क्या आता है? V1। ठीक है, और ऐसे भी जहाँ डज आएगा तो डज में पहले से आपका ES लगा हुआ है, तो फिर से यहाँ V5 थोड़ी आएगा, S वाला। जब S वाला खानदान आ गया यहाँ पर S लगा हुआ है तो यहाँ फिर से S वाला आएगा, V5 नहीं ना आएगा। या उतना छोड़िए ना, आप ऐसे समझिए कि जहाँ भी डू डज आ जाएगा, कहीं पर भी डू डज आ जाएगा तो उसके बाद में जो आने वाला जो वर्ब होगा ना वो ऑलवेज आपका V1 होगा। कहीं भी डू या डज आएगा उसके बाद में कोई वर्ब आएगा तो ऑलवेज क्या आएगा? V1। जैसे बोलेंगे डज तो डज प्ले की प्लेज तो डज प्ले। हम बोलेंगे डज रन की रन्स तो रन। डज गो या गोज तो डज गो। पहले बोले हैं और मैंने ये लिख भी दिया V1। ठीक है, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है ये भी समझ गए कि डू डज रहेगा तो V1 लगाएंगे, लेकिन अब सवाल है ये है कि डू कहाँ लगाएं, डज कहाँ लगाएं, ये मैटर है। डू कहाँ लगाएं, डज कहाँ लगाएं। तो देखिए जहां आप ही शी वन नेम में क्या लगाएं? V5। क्या लगाएं? V5। यहां देखिए ना, बिल्कुल देखिए यहां पर ही शी वन नेम में आप क्या लगाएं? V5। तो यही ही शी वन नेम में आपको डज भी लगाना है। क्या लगाना है? डज। हो गया क्लियर। मतलब ही डू की ही डज तो ही डज। हम बोलेंगे शी डू की शी डज तो शी डज। हम बोलेंगे वन नेम मतलब मोहन, मोहन एक नाम तो मोहन डू की मोहन डज तो मोहन डज। समझ में आ गया कि डज कहाँ लगेगा। अब डू कहाँ लगेगा उसको देख लीजिए। आई यू दे वी मोर देन वन नेम में क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। तो आई डू या आई डज तो आई डू। यू डू की यू डज तो यू डू। दे डू की दे डज तो दे डू। वी डू की वी डज तो वी डू। मोर देन वन नेम मतलब ज़्यादा नाम रहेगा, मोहन एंड सोहन, डू की डज तो डू। मैंने लिख भी दिया है, आप भूल भी नहीं सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मंगरू नहीं नाचता है तो पहले मंगरू का पहले मंगरू लिखिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट मंगरू हो गया ना। अब डू या डज, ठीक है, तो मंगरू एक नाम है तो एक नाम में मैंने लिखा है ना जी कि वन नेम में क्या लगाना है? डज। तो क्या लगेगा? डज। ठीक, आगे नॉट है, डज हो गया ना, आगे नॉट है, नॉट लिखिए। ठीक, अब बोला V1 तो नाचना का इंग्लिश डांस। तो मंगरू डज नॉट डांस, मंगरू डज नॉट डांस हो गया। ठीक है, आगे वह नहीं खेलती है तो वह नहीं खेलती है तो कोई लड़की लग रही नहीं, वह नहीं खेलती है, खेलता है नहीं बोल रहा है, तो वह नहीं खेलती है तो शी। तो शी में क्या लगता है देख लीजिए, शी में क्या लगेगा? शी में डज लगेगा, सब लिखा हुआ है ना। तो शी डू की डज तो शी डज, आगे नॉट है, नॉट। अब क्या बोल रहा है? V1 तो खेलना का प्ले की प्लेस तो क्या होगा? V1 लगाना है ना, हमको V1 लगाना है तो V1 क्या होता है? प्ले। अब यही देखिए यहाँ पर डू डज नहीं होता, जैसे डज नॉट नहीं होता, सीधे बोलते हैं कि मंगरू नाचता है तो मंगरू डांसेस हो जाता, मंगरू डांसेस हो जाता। हम बोलते कि वह खेलती है तो क्या हो जाता? शी प्लेज हो जाता। लेकिन नहीं आ गया है और नहीं के लिए आपका जब नॉट आ रहा है तो नॉट जब भी लगेगा तो डू डज में लगेगा, और जहाँ भी डू डज आएगा उसके बाद में ऑलवेज भी बनाएगा। ठीक है, तो शी डज नॉट प्ले सही है। तुम पैसा नहीं कमाते हो, तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू, और यू में क्या लगता है? डू की डज। यहाँ देखिए डू लगता है तो यू डू नॉट। कमाना का इंग्लिश क्या होता है? कमाना का इंग्लिश अर्न, और पैसा का मनी। हो गया। तो पूरा का निगेटिव ऐसा ही बनेगा, निगेटिव पूरा ऐसा ही बनेगा। सब्जेक्ट
डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब बारी है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का। इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर जो आपका होता है इंट्रोगेटिव, ये आपसे क्वेश्चन पूछने का काम करता है। और कभी भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे यहाँ आ गया है डू डज, देखिए स्टार्टिंग में आ गया है। और ये आपसे क्वेश्चन करता है और इसका स्टार्टिंग हिंदी में क्या से होता है। हिंदी में इसका स्टार्टिंग क्या से होगा, किससे होगा, क्या से। ऐसे बोलेगा क्या आप पढ़ते हैं, ते है लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट ऐसे भी हो गया। और क्या बोल रहा है पहले, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप कमाते हैं, क्या आप पटना जाते हैं, क्या आप किताब मतलब पढ़ते हैं, क्या आप मूवी देखते हैं, क्या 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 से रहेगा। ठीक है, तो बनाइए पहले डू या डज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बोल रहा है क्या वे लोग दौड़ते हैं, तो वे लोग आपका सब्जेक्ट है और वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। और दे में क्या लगेगा, डू की डज लिखा हुआ है सब, दे में क्या लगेगा, डू लगेगा। तो बाहर किसको करेंगे, डू की डज को, तो डू को डू। और फिर वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। दौड़ना का इंग्लिश रन, तो रन की रन्स पहले बोल दिया है कि V1 लगाना है, क्या लगाना है V1, तो रन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप दौड़ते हैं, क्या वे लोग खेलते हैं, ऐसे क्या 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 क्या। ठीक, क्या मोहन गाता है, तो मोहन एक नाम है और वन मतलब वन नेम है, तो वन नेम में क्या लगेगा, डू की डज, तो डज लगेगा। तो मोहन के लिए बाहर डज को निकालिए, डज। अब क्या हो जाएगा, मोहन। गाना का सिंग, ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना, डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, क्या मोहन गाना गाता है। अब आइए WH क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है WH वाला में कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि आप पटना कब जाते हैं, आप पटना क्यों जाते हैं, आप पटना कैसे जाते हैं, है ना, ऐसा पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें जो है आपका बीच में ही आता है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। तो इसी का नाम है WH वर्ड, इसी का नाम क्या है, WH वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, मैंने लिख भी दिया। कब का इंग्लिश व्हेन, कहाँ का इंग्लिश वेयर, क्यों का इंग्लिश व्हाई, और कैसे का इंग्लिश हाउ। तो इतना को हम क्या मान लिए, WH वर्ड्स। तो यहाँ मैंने लिखा है WH वर्ड्स, तो आप जान जाइए कि हम सब का बात कर रहे हैं। हम व्हाट का भी बात कर रहे हैं, व्हेन का भी, वेयर का भी, वाई का भी और हाउ का भी। ठीक है, तो जो WH होगा ना वर्ड, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, काय को, किधर को, ठीक है ना, तो उसको पहले ही उसका इंग्लिश बना कर लिख देंगे। जैसे कि बोल रहा है कि तुम क्या खाते हो, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, तो WH हो गया ना, तो व्हाट पहले लिखिए, व्हाट क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स। अब बोल रहा है डू या डज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम में क्या लगता है, डू की डज। देखिए तुम में क्या लगेगा, यू में क्या लगेगा, डू। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू। और सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू। और क्या बोल रहा है, खाना का इट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू इट। सही। अगला है वह क्यों रोती है, तो क्यों का इंग्लिश पहले बनाइए, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। ठीक है, अब वह क्यों रोती है, तो क्यों रोती है, कोई लड़की लग रही नहीं, तो वह के लिए शी हो जाएगा। और शी में क्या लगता है, शी में क्या लगेगा, यहाँ देखिए डू की डज, तो डज। तो वाई डज शी, रोना का इंग्लिश वीप, क्वेश्चन मार्क। वे लोग कब पढ़ते हैं, तो कब का पहले इंग्लिश बनाइए, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। और दे में क्या लगेगा, डू। तो क्या हो जाएगा, व्हेन डू दे। पढ़ना का रीड, बन गया। अफर्मेटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर पूरा बन गया। और आपका मन जितना सेंटेंस बना लीजिए, है ना, लेकिन सबका ऐसा ही बनेगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा आपको। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको सिखाने का, है ना, कहीं से भी आपको नहीं छोड़े कोई चीज़, है ना। तो पूरा आपको समझ में आना भी चाहिए। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि
कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने आपसे चैलेंज किया है। और जब चैलेंज करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। नाम याद रखेंगे SRK इंग्लिश 10+2। जय हिंद।